अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहबाज बदर। आज एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है और आप इसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं। और ख़बर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपना आज़ादी मार्च जो है इस्लामाबाद की जानिब उन्होंने करना है और इस्लामाबाद में आकर जो धरना देना है उसको उन्होंने मौखर करने या उसको ख़त्म करने के लिए अपनी मशरूत रजामंदी का इजहार कर दिया है। इस मशरूत रजामंदी में उनके कुछ हुकूमत की जानिब कुछ मुतालबात हैं। अगर हुकूमत वो मुतालबात तस्लीम कर लेती है तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ना तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही इस्लामाबाद पहुँच कर वो धरना देंगे। आखिर वो मुतालबात है क्या हैं? बड़े दिलचस्प मुतालबात हैं और वो मुतालबात ऐसे हैं जो अभी तक मौलाना साहब ने मंजर आम पर किसी को नहीं कहे। ये वो मुतालबात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो मौलाना साहब अभी तक मीडिया के थ्रू हम तक पहुँचाते रहे हैं। मौलाना साहब का एक ही बड़ा मुतालबा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा दें। ये मौजूदा हुकूमत जो है ये जो काम कर रही है ये अपने घर को जाए और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। और मौलाना साहब की इस शिद्दत पसंदी के जो मुतालबे में इसके पीछे जो बड़ी 3-4 वजूहात बताई जाती हैं जो पब्लिकली वो जिसका वो इजहार करते रहे, वो ये था कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया। हालांकि जब से कश्मीर का मसला आया है इमरान खान कश्मीरियों के एक बड़े लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमरान खान की तकरीर थी ऐसा सहर तारीख किया है कि कश्मीरी खुद आगे बढ़कर इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम कर रहे हैं। दूसरा मुतालबा था कि जी मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मौलाना साहब को महंगाई से क्या लेना देना? बेरोज़गारी हुई है, बिल्कुल बेरोज़गारी हुई है, क्योंकि मौलाना साहब 1988 के बाद 2018 में यानी 30 साल के अरसे के बाद जाके जब असम्बली से बाहर हुए हैं तो वो खुद बेरोज़गार हो चुके हैं। तो लोगों की बेरोज़गारी उनके लिए कोई इतने मायने नहीं रखती। तीसरा उनका बड़ा मुतालबा था कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी इस वक्त ख़राब है। मगर इससे पहले जब भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की तरफ गया और पाकिस्तान जब धड़ाधड़ कर्जे लेते रहे माजी की जो हुकूमतें हैं उस वक्त मौलाना साहब ने कभी भी एहतजाज नहीं किया। तो दरअसल मौलाना ने जो मुतालबात अवामी तौर पर रखे हैं हम लोगों के दिखाने और सुनाने के लिए कि कश्मीर को बेच दिया इमरान खान ने, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और मुल्क की मईशत जो है वो तबाह कर दी है इमरान खान ने, तो इस वजह से वो लॉन्ग मार्च दे रहे हैं और इस हुकूमत से लोगों की जान छुड़ाने के लिए वो धरना भी देंगे। आम लोग यही समझते हैं कि मौलाना साहब के दरअसल यही मुतालबात हैं, मगर हकीकत ऐसी नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब को इन मुतालबात से लेना देना ही कुछ नहीं है। उनकी 2% की जमात थी, पूरे मुल्क में 2% वोट हासिल करने वाली जमात, उनको क्या हक पहुंचता है कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा मांगे? दरअसल असल मुतालबे वो नहीं थे जो मौलाना साहब पब्लिकली हमें बताते थे। मौलाना फजलुर रहमान का पसे पर्दा जो मुतालबा है, जो एक ही मुतालबा है उनका कि हुकूमत दीनी मदारस की इस्लाहात के लिए जो इस वक्त कोशिश कर रही है, जो निज़ाम लेकर आ रही है वो इससे पीछे हट जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान भी इस्लामाबाद की तरफ ना तो लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही वो इस्लामाबाद में पहुँच कर धरना देंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान की असल तकलीफ़ और प्रॉब्लम भी यही थी कि इमरान खान ने जो दीनी मदारस के लिए इस्लाहात नाफज करने का जो ऐलान किया है और इस पर जो अमल दरामद हो रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए और उनके जो हल्का अहबाब है उनके लिए इंतहाई मोहलक है, क्योंकि इसके बाद उनका जो रोब शान व शौकत और जो रोब और दबदबा है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। इसके बाद उनके हाथ, क्योंकि सियासत से वो पहले ही तकरीबन वो बेबस होकर आउट हो चुके हैं, तो सियासत से आउट होने के बाद अब दीनी मदारस भी अगर उनके हाथ से निकल जाए तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने अब डू और डाई करने का सोचा और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। उन लोगों ने मशरूत जो पेशकश की है और उन्होंने उस तरह आमादगी का इजहार नहीं किया इस धरने में और लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान उम्मीद कर रहे थे। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो बड़ा मुतालबा था वो ये है कि मैं अपना आज़ादी मार्च जो है लॉन्ग मार्च है ये ख़त्म करने को तैयार हूँ, धरना देने से भी पीछे हटने को तैयार हूँ, मगर एक ही सूरत है कि अगर हुकूमत जो है ये मदारस के लिए दीनी इस्लाहात करने से बाज आ जाए और पीछे हट जाए ताकि उनका जो होल्ड है वो दीनी मदारस पर अपना कायम रहे। इसी एक मुतालबे के साथ मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक पैगाम दिया है उन लोगों को जिन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान पैचअप करवाने की कोशिश की थी, मगर उसके बाद इमरान खान का जो जवाब आया वो भी इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि मौलाना साहब अब जो 27 अक्टूबर की डेट आपने दी है इससे पीछे ना हटना और इस्लामाबाद आ जाना। दरअसल ये एक उसी मुतालबे की वजह से जो मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की जानब भेजा है कि अगर दीनी मदारस की इस्लाहात से हुकूमत पीछे हटती है तो मौलाना फजलुर रहमान धरना देने से और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने से भी पीछे हट जाएंगे। मगर इमरान खान का जवाब बहुत सीधा सीधा था कि अब 27 अक्टूबर को आप इस्लामाबाद आ ही जाएं और मज़ीद आगे डिले करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान का पैगाम भी मौलाना फजल
फजल रहमान तक पहुंच गया और इमरान खान ने ये जो पैगाम दिया है ये बाकायदा एक ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है और उसके बाद ये बयान मीडिया के थ्रू मौलाना फजल रहमान तक पहुंचा। हालांकि मौलाना फजल रहमान ने अपना जो मुतालबा हुकूमत तक पहुंचाया था वो बीच में जो लोग थे उनके तवज्जुह से था, मगर इमरान खान ने जब उनका ये मुतालबा सुना तो इमरान खान ने फौरी तौर पर रिएक्ट करते हुए मीडिया के थ्रू मौलाना फजल रहमान तक ये बात पहुंचा दी कि वो उनका जो मुतालबा है उससे वो हरगिज़ पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि मौलाना फजल रहमान अपने धरने और लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दें और इसको मज़ीद मौखर ना करें। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान अपने इरादों में किस कदर अटल हैं। क्या वो मौलाना फजल रहमान के इस तरह के हथकंडों से, उनकी तैयारियों से, उनके बयानात से और उनके धरना देने की जो धमकी है इस्लामाबाद में, एक लंबा तवील धरना देने की जो धमकी दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान, इमरान खान ने जो अपना इरादा ज़ाहिर किया उससे लगता है कि इमरान खान उनके दबाव में आने वाले नहीं है। अब दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के लिए एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त बड़े शशोपंज में है कि आया वो मौलाना फजल रहमान के धरने में शिरकत करें या ना करें। मगर लग ये रहा है कि उनकी जो हरकत व सकनात हैं उससे यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके पास खोने को कुछ नहीं है। अगर दोबारा इंतखाबात होते भी हैं तो पीपल्स पार्टी को वही आ जाके सिंध ही मिलेगा, सिंध के अलावा उनको अभी कुछ और मिलने वाला नहीं है। तो खामखा की एक फजूल किस्म की एक्सरसाइज करने की पोजीशन में पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ का मसला ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने अगर इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का और धरने में साथ दिया तो उनके ऊपर एक अलग से छाप लग जानी है, एक दीनी जमात, एक शिद्दत पसंदी की एक अलग से छाप लग सकती है। हालांकि वो एक सियासी जमात है, एक बड़े सूबे की जमात है और इस वक्त वो भी डू और डाई की पोजीशन में है, जबकि नवाज शरीफ जेल के अंदर है, मरीम नवाज जेल के अंदर हैं। मगर इसके बावजूद वो उनकी जो दूसरे दर्जे की जो क़यादत है, जिसमें शहबाज शरीफ हैं, जिसमें एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ हैं, इस बात पर भी सोच रहे हैं कि अगर हमने मौलाना फजल रहमान के धरने में भरपूर शिरकत की तो उसके नताइज क्या होंगे। ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की तो ऑलरेडी एक छोटी सी जमात है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में चंद नशिस्तों की जमात है, मगर मुस्लिम लीग नवाज़ तो सूबा पंजाब की और दीगर सूबों की एक बड़ी जमात है। मौलाना फजल रहमान को इस बात का इतना नुकसान नहीं होगा जितना इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को हो सकता है। तो आपको मैंने ये खबर दे दी है कि मौलाना फजल रहमान एक ही सूरत में अपने लॉन्ग मार्च और धरने से पीछे हटने को तैयार हैं और वो ये है, एक ही मुतालबा है और उनका मुतालबा ये है कि अगर दीनी मदारस की इस्लाहत के लिए हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं और जो अमली तौर पर इस वक्त वो जो कुछ कर रही है, अगर वो इससे पीछे हटने को तैयार हैं तो मौलाना फजल रहमान भी अपने लॉन्ग मार्च और धरने से पीछे हटने को तैयार हो सकते हैं। मगर इमरान खान ने भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मौलाना फजल रहमान को पेशकश की है कि वो 27 अक्टूबर को ही इस्लामाबाद में आ जाएँ, वो कंटेनर और हलवा दोनों का इंतज़ाम करके रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें।